हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री सीरीज की। हमने इसके दो पार्ट कवर कर लिए थे। पहले पार्ट में हमने ज्योमेट्री सीरीज के जितने भी बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो कवर किए। दूसरे में हमने उसके क्वेश्चन किए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ये जो है हमारा पार्ट वो लाइन एंड एंगल पर है और रेखा एंड कोण के हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को पर जाकर कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को वीडियो देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यह वीडियो जो है ये स्पेशल एसएससी स्टूडेंट के लिए है जो कि सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इन दिस फिगर इफ पी क्यू समानांतर है या पैरेलल है एस टी के को एंगल पी क्यू आर इज 14 डिग्री 110 डिग्री एंड जो एंगल आर एस टी है वो 130 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू? मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि एक फिगर है, ये एक फिगर है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये जो कोण है पी क्यू ये कितना है आपका 110 डिग्री है, ठीक है। और ये कोण कितना है आपका एस जो है आपका ये आपका 130 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है आपका 130 डिग्री है। तो इसने बोला कि पी क्यू, पहली चीज इसने क्या कॉमन दी है कि पी क्यू समानांतर है एस टी के। मतलब ये जो पैरेलल होगी ये इसके पैरेलल है, मतलब पी क्यू समानांतर है एस टी के। और पी क्यू आर का जो कोण दिया हुआ है वो 110 डिग्री दिया हुआ है और आर एस टी का क्या दिया हुआ है आपका 130 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि एक इस तरह से दिया हुआ है। मैं क्या करता हूं यहां पर एक जो हम इस पैरेलल लाइन को खींच लेते हैं। क्या है, इसके बराबर एक पैरेलल लाइन खींची। अगर यहाँ पे कोण क्या है आपका 130 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा आपका 130 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या होगा ये कोरस्पोंडिंग एंगल होगा। क्या होगा? कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, ठीक है। संगत कोण होंगे। जब ये 130 है और ये कोण कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 110, तो ये कोण कितना होगा आपका, ये होगा आपका 70 डिग्री का। कितना? 70 डिग्री का। जब हमें पता है कि इसका जो योग है इसके योग का कोण कितना बराबर होगा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्यू आर एस की वैल्यू। में क्या निकालनी है? क्यू आर एस की। ये कोण हमें निकालना है। जब इसकी वैल्यू 70 है और इसकी 130 है, इन दोनों का सम कितना होगा 130 होगा। तो 130 में 70 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। मतलब मैंने क्या काम किया, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींची, फिर ये जो 130 कोण है ये भी कितना होगा 130 होगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। फिर ये 170 है, इन तीनों इसका सम कितना होगा 180 होगा, तो ये कितना होगा 70 होगा। और जब इस 130 ये हो गया, इनका जो सम होता है वो इन दोनों कोणों के बराबर होता है। तो ये 70 है तो इसका मान कितना होगा आपका, ये होगा आपका 60। ये हमें निकालना था क्यू आर एस, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दिस गिवन फिगर पी क्यू समानांतर है आर एस के, देन फाइंड क्यू ओ एस। ये एक फिगर है, ये एक फिगर है। इसमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू समानांतर है आर एस के। किसके? आर एस के। ये आपका एस हो गया। इसका जो मान दिया हुआ है वो है 135 डिग्री। कितना? 135 डिग्री, ठीक है। और इसका जो मान दिया हुआ है इसका ये दिया हुआ है आपका 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री।
ये 135 दिया हुआ है, ये 120 दिया हुआ है, हमें किसका मान निकालना है? QoS का। इसका मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है? इसका मान हमें निकालना है, QoS का हमें मान जो है निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कहीं पर नहीं मिल रही, जैसे कि ये है, तो क्या करूंगा मैं यहां पर एक तिर्यक रेखा खींच लूंगा। तिर्यक रेखा खींचने के बाद जो होगा, ये कोण कितने का है आपका? 120 का है ये कोण, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 120 का ये कोण हो जाएगा। कितने का? 120 का। क्यों? कैसे होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे, ये और ये कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। जब ये 120 का है और ये कितने का है? 135 का, तो जो 135 का ये है, तो इसके और इस कोण के योग के बराबर कितना होगा? 135 होगा, जब मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में समझाया था। जब 120 ये है, 135 ये है, तो इस कोण का मान कितना होगा? 15 डिग्री हो जाएगा इस कोण का मान। मतलब मैंने क्या नाम किया, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा खींच ली, फिर मुझे क्या पता चला, ये दोनों क्या होगा? कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। 135 जो सम होता है वो इसके और इसके इक्वल होता है, और हमें निकालना क्या है? ये चीज भी हमें गिवन है, 120 है, ये 130 है, 130 में से क्या घटाएंगे? 120 घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? 15 मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक फिगर दी हुई है। क्या दी हुई है? एक फिगर दी हुई है। ये हमारे पास एक चित्र है, जिसमें हमें दिया है कि ये कितना मान है आपका? 14 डिग्री इसका मान है, और इसका 30 डिग्री, इसका मान है आपका 30 डिग्री। ये 40 है, ये 30 है, इसका मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? इसका मान हमें निकालना है। ये ऊपर का हमें दिया हुआ है 40 है, इसके हम नाम भी रख लेते हैं, चाहे PQ मान लेते हैं इसको, ये RS। ठीक है, ये 40 डिग्री है, ये 130 डिग्री है। मैं एक बार और फिगर बना लेता हूं, एक कि जो हमें दिया हुआ है ये 40 है, ये आपका 30 है, हमें इसका मान निकालना है। तो जब ये 140 होगा तो मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच दूंगा। जब इसका मान 40 है तो इधर वाले का छोटू मान कितना होगा? 180, क्योंकि दोनों कोणों का मान कितना होता है? 180 माइनस 40 मतलब 140 होगा। इस कोण का मान कितना होगा? 140। इस कोण का मान कितना है आपका? 30 है। इस कोण का मान कितना है आपका? 30 है। तो इस कोण का मान कितना होगा आपका? 180 में से 30 गए तो कितना होगा? 150। तो ये क्या होगा? 140 प्लस 150 कितना होता है आपका? 290 होगा। मतलब मैंने क्या काम किया, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींची, 140, ये 40 है तो कितना आएगा? 140 यहाँ पे आ जाएगा। ये 130, ये यहाँ पर 30 है, तो ये छोटू का मान कितना आ जाएगा आपका? 150 आ जाएगा। और 140 प्लस 150 कितना होता है आपका? 290 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 290 आ जाएगा। ठीक है, अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB समानांतर है CD के। मतलब एक फिगर दी हुई है, ये हमारे पास एक फिगर है, इसका मान है हमारे पास दिया हुआ है गामा, ये दी हुई है हमारे पास अल्फा, और ये है हमारे पास बीटा। ठीक है, ये A, B, C और D, ये O है। तो क्या किया मैंने, ये हमारे पास है और हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। क्या निकालनी है हमें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या किया मैंने, यहां पर एक पैरेलल लाइन खींची इसके बराबर। ये जो अल्फा है, जैसे कि ये और ये है, मैंने क्या काम किया, यहां पर एक पैरेलल लाइन खींची। अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा आपका? 180 माइनस अल्फा होगा। कितना?
180 माइनस अल्फा, और ये कितना होगा 180 माइनस बीटा होगा, ठीक है, और ये होगा गामा। ये 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा किसके बराबर होंगे, ये होंगे आपके गामा के बराबर। क्यों होंगे, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा इक्वल होंगे गामा के। तो ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो इक्वल होंगे किसके होंगे, 360 डिग्री के। किसके बराबर होंगे, 360 डिग्री के, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि जैसे कि हमने एक पैरेलल लाइन खींची इन दोनों के बीच में, ये अल्फा है तो यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस अल्फा होगा, ये बीटा है तो ऊपर वाला क्या होगा 180 माइनस बीटा होगा, और जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे किसके, गामा के। तो ये क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा की मान क्या आ गया आपको 360 आ गया, ठीक है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक फिगर दी हुई है, जैसे कि एक फिगर है, ये एक फिगर दी हुई है, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसका मान दिया हुआ है हमें 31 डिग्री। कितना, 31 डिग्री, ठीक है। इसका हम कुछ मान रख लेते हैं, इसे हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D, इसको E और इसको F। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है एंगल BOC का। किसका मान निकालना है हमें, BOC का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एक बार जो हमने देखा, पहले मैं ले लेता हूं एंगल BOC को। किसको लिया मैंने, इसको, B, ये हमारा O है, BOC को, ठीक है, प्लस B एंगल BOD बराबर कितना होगा 180। मतलब ये BOC ले लिया और फिर BOD ले लिया, मतलब ये जो एंगल होगा हमारा कितना होगा 180 होगा, और BOD का मान कितना 31 है, तो BOC प्लस 31 बराबर 180, और 180 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा, BOC का मान ये आ जाएगा 149 डिग्री। कितना, 149 डिग्री। क्या था, हमने BOC लिया प्लस BOD बराबर कितना 180 आया, BOC में से 31 डिग्री हमने घटाया तो BOC का मान निकल के 149 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा गया है, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी यहां भी एक फिगर दी हुई है, फिगर कैसी है, ये एक फिगर है, ठीक है। यहां पे थोड़ी एक बार इसको दोबारा खींच लेता हूं, फिगर बनाना भी बड़ा कैड़ा काम है, ठीक है। ये क्या है आपका, इसके मान दिया हुआ है आपका 2x, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है, और इसका मान दिया है आपका y, मतलब x y u v w, ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है x प्लस वाई की वैल्यू। क्या निकालना है हमें, x प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान हमें ज्ञात करना है, x प्लस वाई का। तो मुझे पता चला कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3x है, सॉरी, तो 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x प्लस 90 कितना होगा 180 के इक्वल होगा। तो जब हम 100 इसमें से घटाएंगे तो 90 आएगा, और 18 पंजे 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18 आ जाएगी। इसी तरह कि ये जो आपका y है और इसका मान दिया है 105, सॉरी 105, तो ये क्या है, ये 105 है और ये y है, तो y प्लस 105 बराबर कितना है 180 के इक्वल है। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा 75, और 75 प्लस
18 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन था, इसको हमने x का वैल्यू निकाली, इससे 180 में घटाएगा, और इसका कितना होता है 180 में से 105 घटाएगा, कितना है 75, और 75 प्लस 18 कितने होते हैं आपके 93 होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए चित्र में एबीसी क्या है आपका, एक त्रिभुज है। दिए गए चित्र में क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है, मतलब ये क्या है आपका एक त्रिभुज है, ए बी सी, पी क्यू बी सी, पी क्यू समानांतर है बी सी के, ये क्या है आपकी पी क्यू है, समानांतर है आपके बी सी के। क्यू आर एंगल पी क्यू का क्या है, एंगल वाई सेक्टर है, क्या है आपका एंगल वाई सेक्टर है। यदि आर सी बराबर 15 सेंटीमीटर हो, क्या हो आर सी बराबर 15 सेंटीमीटर हो, तो क्यू सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमें, क्यू सी की हमें ज्ञात करनी है। मतलब इन दिस गिवन फिगर एबीसी इज ए ट्राइंगल, पी क्यू समानांतर पैरेलल लाइन है किसके, बीसी के, एंड क्यू आर इज ए एंगल वाई सेक्टर ऑफ पी क्यू सी। इफ आर सी बराबर 15 सेंटीमीटर देन फाइंड क्यू सी। इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये एंगल बाय सेक्टर है, अगर इसकी वैल्यू थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी थीटा होगी, क्योंकि एंगल बाय सेक्टर है। और जब इसके एंगल बाय सेक्टर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी थीटा होगी। किसकी वैल्यू कितनी होगी थीटा होगी, क्यों, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, संगत कोण है। ठीक है, तो जब हमें क्या पता चला, फिर हमें पता चला कि ऐसे कोण बना रहे हैं कि एबीसी अगर त्रिभुज है, इसकी भुजाई अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो क्या बनाएंगे आइसोलेटेड ट्रायंगल बनाएंगे। मतलब ए बी बराबर, ए बी की लंबाई किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी। मतलब जो बी की लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, सी के बराबर होगी। मतलब अगर थीटा की लंबाई 15 है तो क्यू सी की भी कितनी होगी आपकी 15 सेंटीमीटर होगी। जब मैं इसके बारे में अलग डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, आपको सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से होता है, आइसोलेशन आ जाता है जिसमें दो बराबर इक्वल होती हैं, तो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद जो हम कभी पढ़ेंगे, इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्यों बना, पूरी सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज के बारे में। अब आपको दो चीज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, एक तो आपको ध्यान रखना है, दो मैं आपको एक थ्योरम सिखा रहा हूं जो कि आपको ध्यान में जरूर रखनी है। पहली थ्योरम कौन सी है कि, तो थ्योरम क्या है, हम क्वाड्रिलेटरल पर करेंगे कि एक अगर चतुर्भुज है, एक क्या है हमारा एक चतुर्भुज है, ये हमारा चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या हमारा चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। इसके दो इंटीरियर एंगल, मतलब ये बी और ए, इसके दो एक्सटीरियर एंगल के, इसके दो एक्सटीरियर एंगल के, ये हमारे इसके दो एक्सटीरियर एंगल हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के दो इंटीरियर एंगलों का मान दो एक्सटीरियर एंगलों के मान के इक्वल होता है। मतलब दो इंटीरियर एंगलों का मान दो एक्सटीरियर एंगलों के इक्वल होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रखना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना 360 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के दो इंटीरियर एंगलों का मान उसके दो एक्सटीरियर एंगलों के इक्वल होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या आपको ध्यान रखनी है, दूसरी चीज याद रखनी है, एक कॉन्सेप्ट एक और सीखना है आपको चतुर्भुज का, कैंची कॉन्सेप्ट। कौन सा, कैंची कॉन्सेप्ट। कौन सा सीखना है, कैंची कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या होगा, ये इस तरह से होगा कि चतुर्भुज क्या होगा, एक कैंची की शेप में होगा। किस शेप में होगा, कैंची की शेप में होगा। इसको अगर हम ए बी सी डी, ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम एंगल ए, ये क्या होगा एंगल बी, इसको मानेंगे एंगल सी। ठीक है, तो जो एंगल
इसकी जो इंटीरियर एंगलों का मान होगा, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी का जो मान होगा वो इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। किसके? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, मतलब इसके इक्वल होगा इन तीनों का इंटीरियर एंगलों का मान। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चतुर्भुज के दो इंटीरियर एंगलों का मान उसके दो एक्सटीरियर एंगलों के इक्वल होता है। और कैंची कॉन्सेप्ट में क्या होगा, कैंची किसी शेप में होगा, जो क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा, उसके तीन इंटीरियर एंगलों का मान जो होता है ये बाहर के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इन दिस द फिगर गिवन बिलो। एक फिगर दी हुई है, जैसे ये एक फिगर है, ये ठीक है, ये फिगर दी हुई है, ये इसके नाम है ए बी सी और डी। क्या दिए हैं? ए बी सी। ए बी सी के क्या है, ये एंगल ए है, स्मॉल में ए, ये क्या है आपका एक्स है, और ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका सी। क्या दिया हुआ है? सी। और इसका मान जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका बी। तो हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो बी के इक्वल होगा वो एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल सी होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो बी माइनस ए एंगल प्लस वी, ए डिग्री प्लस वी माइनस ए डिग्री प्लस सी डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो कैंची कॉन्सेप्ट में कितना इजी हो गया, ये बात आपको ध्यान रखनी थी और ये हमेशा याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ q। किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल, इस तरह का एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक, इसका मान कितना है आपका 14 डिग्री इसका मान है। ठीक है, और इसका ये क्या है आपका थीटा है, ये क्या है आपका थीटा है, और इसका मान दिया हुआ है 110 डिग्री। ये अल्फा है, दो एंगल बाइसेक्टर काट रखे हैं अल्फा अल्फा, और इसका मान कितना है आपका बीटा और बीटा है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, इसको अगर मैं शॉर्ट में देखूं तो करना क्या है कि थीटा प्लस 110 इसके इक्वल 140 के क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 75 आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर डिटेल में बात करूं तो दो अल्फा है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल किसके होंगे, किसके होंगे 70 डिग्री के होंगे। क्योंकि अगर ये कितना है आपका 110 है तो कितना होगा 60, मतलब अल्फा और बीटा किसके इक्वल होंगे 35 डिग्री के होंगे। ये 35 और ये 40, तो कितना हो जाएगा आपका 75 आ जाएगा थीटा का मान। किसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा थीटा का मान 75 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ए बी और सी। ठीक है, मैंने इसको बढ़ाया, ये इस तरह से शेप में है। ये हमारा क्या है, ये डी है, ये कितना हो गया बी, इसका मान कितना है 130 डिग्री। ठीक है, ये ए हो गया और इसका मान हो गया आपका ए। ठीक, और इसे दिया हुआ है हमारा 50 डिग्री, कितना 15 डिग्री। ठीक, अब क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, इसकी और इसका मान हमें निकालना है। ठीक, जब ये 130 है तो जब कैंची कॉन्सेप्ट में देखेंगे, जब ये 130 है तो ये कितना होगा हमारा 130 हो जाएगा,
क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, मतलब शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये 130 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, हमें 130 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसके दो बाह्य कोणों का मान कितना, 130 है तो इसके कितना हो जाएगा, ये 50 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। किसका, a प्लस बी का मान। क्योंकि अगर एक चीज देखें हम तो इसको यहां से रहने दो, हमें क्या देखना है कि ये इसको मिटा देते हैं, इसको इतना मिटा देते हैं, ये देखो आप, ये कैंची कॉन्सेप्ट में आ गया। इसका मान 130 है और इसका 50 है, ये a है ये b है, तो कितना आएगा, तीनों के मान के इक्वल 130 होगा, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा आपका, 80 मान आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा नंबर, 19 नंबर। ठीक है, ये क्या है, एक फिगर दी हुई है, ये हमारे पास एक फिगर है, दो ट्रायंगल इस तरह से हैं, ए बी सी और डी। कौन कौन से, ए बी सी डी। इसका मान कितना दिया हुआ है हमें, 110 डिग्री इसका मान है, और ये क्या है आपका, ओ है, ओ का मान कितना है, 110 डिग्री है। इसका मान कितना है आपका, 30 डिग्री इसका मान है, कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या मान निकालना है, मतलब ए बी जो पैरेलल लाइन है किसके, ये गिवन है हमारे पास सी डी के, और क्यू का मान कितना है आपका, 110 डिग्री दिया हुआ है। हमें किसका मान निकालना है, हमें कोण सी का मान निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। जब ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये कितना है हमारे पास 110 डिग्री है, तो कितना मान हो गया, 140 डिग्री हो गया, और ये कितना मान आ गया हमारे पास, ये कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। ये कितना था आपका, 30 था, ये 110 था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये 30 ये 110 कितना हो, 140 हो गया, प्लस तो बी का कितना हो गया, 140 आ गया। तो ये जब कोण बी अगर 40 है तो कोण सी भी 40 होगा, क्योंकि क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। कौन कौन से होंगे, एकांतर कोण होंगे, या इसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक फिगर दी हुई है, ये हमारी एक फिगर दी हुई है, ठीक। इसका मान अगर मैं ले लूं तो ए बी, ये कितना हो गया, 115। इसका मान ये है आपका एफ। ठीक है, इसका मान दिया है 40। ये एफ है, ये सी डी और ई, इसका मान दिया है आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ए बी पैरेलल लाइन है, इसमें गिवन दिया है कि ए बी पैरेलल लाइन है आपके सी डी के, ये गिवन है। फिर दिया है कि बी एंगल बी ए ई का जो मान है वो कितना है आपका, 115 डिग्री है इसका बी ए ई का मान। ठीक है, कितना है, 115 डिग्री। फिर दिया है कि ए ई सी का मान जो है आपका 40 डिग्री है, और हमें निकालना किसका है आपका, डी सी ई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी चीज हमें गिवन दी हुई है। कौन कौन सी, ए बी पैरेलल लाइन है सी डी के, दूसरी एंगल जो है बी ए ई 115 डिग्री है, ए ई सी 40 डिग्री है, और एंगल डी सी ई का हमें मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, डी सी ई का हमें ज्ञात करना है। तो बी ए ई, कौन सा, बी ए ई, ठीक है, बराबर होगा सी एफ ई के, क्योंकि ये क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। मतलब इस जितना मान 115 डिग्री इसका है,
इसका मान भी कितना होगा 115 डिग्री होगा। मतलब BAE बराबर होगा CFE के। किसने होगा? CFE के। ठीक है, अब इसका 100 मान कितना आ गया? 115 आ गया। ये कितना आ गया आपका? 115। ये 40, तो ये कितना आ गया? 115, 55 आ गया। कितना आ जाएगा? 155। ठीक है, ये क्या मान होगा? DCE का मान होगा, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, कितना होगा? जो 155 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना इसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो यही मान हमारे पास निकल गया कि इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।